आपको दाखिल खरीद कराना है, आपको रसीद कटाना है, 20,000 50,000 रुपया मांगा जाता है। पूरे बिहार का यही हाल है। जो है सुशासन नहीं है, महाकुशासन है। लोकतंत्र में सिर्फ लूट ही लूट है लोगों का, अफसरशाही है। अफसर लोग जो चाहता है वो करता है। पीएमसीएच का AK ठाकुर पर तय होता है आरोप, तब पर भी उनको 1 साल के इंजेक्शन देकर उनको रखा जाता है। चोर को बैठाया जाता है वहां पर, दलाल का भंडार है। जहां जाइए दलाल। अनुमंडल अस्पताल में सही समय पर डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं भी CT स्कैन मशीन ठीक नहीं है। गरीबों से शोषण किया जाता है, 5-5 हजार रुपया जांच के नाम पर लिया जाता है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। कई पुरुष शिक्षक हैं जो कि महिलाओं को लगातार अपमानित करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं। बिहार में कई नए मेडिकल कॉलेज खुला है। ऐसे पूरे बिहार का एक पटना का PMCH अस्पताल, NMCH अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज इनको कहा जाता है। पूरे बिहार के लोग वहाँ पहुँचते हैं। आज देखने का जाकर देखिए तो वहाँ का प्रिंसिपल सरकार का जो है से वही बैठा हुआ है, उसी पर आरोप तय होता है। PMCH का AK ठाकुर पर तय होता है आरोप। आदरणीय नीतीश कुमार जी का सारा अफसर घोटाला में उनको आरोप तय करता है, तब पर भी उनको 1 साल के इंजेक्शन देकर उनको रखा जाता है। चोर को बैठाया जाता है वहां पर कि डॉक्टर को मॉनिटरिंग करने के लिए। खुद चोर है, क्या डॉक्टर को मॉनिटरिंग करेंगे, क्या मतलब कि लोगों का स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे। इतना जर्जर स्थिति है कि किसी भी PSC खुला नहीं है, कहीं कोई PSC में एक पट्टी नहीं है, कहीं किसी अनुमंडल अस्पताल में सही समय पर डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं भी एक्सरे मशीन ठीक नहीं है, कहीं भी CT स्कैन मशीन ठीक नहीं है, कहीं भी आपको मेडिकल कॉलेज में चले जाइए कि दलाल का भंडार है। जहां जाइए दलाल आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब देखेंगे, जांच के लिए बाहर दलाल ले जाएंगे। गरीबों से शोषण किया जाता है, 5-5 हजार रुपया जांच के नाम पर लिया जाता है। ऑपरेशन, आपको पैर टूटा हुआ है, ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर दलालों को रखे हुए हैं। जाकर देखिए PMCH में 5,000 20,000 रुपया का दवा का पुर्जा देगा। पैसा जमा करो, दवा डायरेक्ट में आपको OT में आएगा। आपको स्टील लगाना है, डायरेक्ट दलाल को दो 20,000 या 25,000 और आपको डायरेक्ट OT में चला जाएगा। उस मरीज को ऑपरेशन होता है। जो मरीज अपने से खरीद के लाता है उसको ऑपरेशन PMCH में नहीं होता है। तो आपको मैं पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ, ऐसा स्थिति है बुरा कि आपका कहीं भी एक आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार थी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार थी, रोगी जन कल्याण बना था, जो सामाजिक संरक्षण के लोग थे। अनुमंडल अस्पताल, PSC अस्पताल या कोई भी अस्पताल का एक कमेटी थी जो लोगों ने उसको देखभाल करता था, वो भी नीतीश कुमार की सरकार में खत्म हो चुका है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। वो लोकतंत्र में सिर्फ लूट ही लूट है लोगों का, सिर्फ अफसरशाही है। अफसर लोग जो चाहता है वो करता है। यही है मतलब स्वास्थ्य विभाग का, पूरे बिहार का यही हाल है। स्वास्थ्य का हाल है। अब अंचल में चला जाइए, ब्लॉक में चला जाइए, भ्रष्टाचार तो भरंपार है, सोच नहीं सकते हैं। गंगोत्री बहा हुआ है भ्रष्टाचार का। बछिया का किसी भी आप चले जाइए प्रखंड कार्यालय में, आप अंचल अधिकारी से मिल लीजिए तो आप बताइए कि हाँ अंचल अधिकारी से हम बात कर लिए। आप उनके कर्मचारी से मिल लीजिए तो आप जानिए कि बात के सिर्फ बैठेंगे गांव के किसी कोना में और वहाँ एक दलाल रहेगा जो मुंशी का नाम पर, और आप काम कराना है, आपको दाखिल खरीद कराना है, आपको रसीद कटाना है, आपका गड़बड़ हो गया, आपको उसको सुधारने के लिए 20,000 50,000 रुपया मांगा जाता है, तब सुधार होता है। पैसा वही देता है तभी कोई किसी का काम होता है, नहीं अन्यथा नहीं काम होता है। आपको अंचल अधिकारी तो मिलेगा नहीं। आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी 200-300 रुपया मांगता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। राजस्व मंत्री क्या कहेंगे, जाके देखे गांव की हालात कि कर्मचारी, पहले के कर्मचारी गांव में जाकर रसीद काटते थे, अब ऑनलाइन पर दूसरे के खाता खेसरा नंबर डाल दिया जाता है, चौहद्दी डाल दिया जाता है, रकबा डाल दिया जाता है, नाम अधूरा कर दिया जाता है, और उसको सुधारने के लिए इनका जो ऑपरेटर है वो मांगता है 5,000 और 10,000 रुपया। क्या कहेंगे वो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं एकदम लोकतंत्र की हत्या है ये जो है सुशासन नहीं है, महाकुशासन है। लगातार नीतीश जी की सरकार 20 सालों तक चल रही है
और 20 सालों में शिक्षा का जो बुनियादी स्तर पहले था, अब वो भी नहीं रह गया है। मैं लगातार कई विद्यालय का दौरा करते रहता हूँ। जो स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 25-30 साल पहले था, लालू जी के समय का था, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कहीं कहीं नया बिल्डिंग बना है तो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। तो शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार होना चाहिए 20 सालों में, वो नहीं हो पाए। और हम लोगों के नेता 17 महीने सरकार में थे तो गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 5 लाख बहाली भी किया शिक्षकों का, और पूरा कार्यक्रम था जिसमें कि वित्त रहित शिक्षक का मामला था और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था और विशिष्ट शिक्षक, इतना तमाम मुद्दे थे शिक्षकों का जो कि समाधान के आखिरी पायदान पे पहुंच गया था। लेकिन संजोग है कि सरकार चले जाने के बाद ये पूरा मामला अधर में लटक गया है। ऐसा कई मामला हम लोगों के संज्ञान में भी आते रहता है कि कई पुरुष शिक्षक हैं जो कि महिलाओं को लगातार अपमानित करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं। तो विभाग के लोग उस पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। तो लगता है कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित शिक्षक होंगे जिनको कि सत्ता का लाभ मिल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे मामले को देख रहे हैं। पदाधिकारी पर हम लोग दबाव बनाएंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो।